अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आप लोगों की छुट्टियां अच्छी गुजरी होंगी। आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। खैर, आप लोगों की आज की वर्कशॉप का जो मेन पर्पस है वो आप लोगों को पता है कि मैंने उसमें आपको फ़ोटोशॉप की बेसिक्स बतानी है। इस वर्कशॉप में जो मेन चीज़ें हम कवर करेंगे वो हम देखेंगे कि कैनवस साइज़ को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, हमारी लेयर्स कैसे काम करती हैं, और हम जो हैं टूल बार को एक्सप्लोर करेंगे। इस वर्कशॉप के एंड में हम जो टूल्स हैं, बेसिक टूल्स को यूज़ करके एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। और आई होप कि आप सब ने फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया होगा जो कल लिंक शेयर किया था उसके थ्रू। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम जहाँ पे आप फ़ोटोशॉप पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होगी। अब ये जो इमेजेस आ रही हैं, ये मैंने जो रिसेंटली ओपन फाइल्स हैं ये वो आ रही हैं। तो आप जब ओपन करेंगे, अगर आप लोगों को नहीं भी आ रहा तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने फाइल्स पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। अब ये वो जगह है जहाँ से आप अपना कैनवस साइज एडजस्ट करते हैं। अब आपने यहाँ पे जो कैनवस साइज रखना है वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक के लिए पोस्टर डिज़ाइन करने लगे हैं तो उसके लिए हम मोस्टली जो डायमेंशंस रखते हैं वो 1000 × 1000 पिक्सल्स रखते हैं। और अगर हम एफबी के लिए कोई कवर फोटो डिज़ाइन करें तो उसकी डायमेंशंस अलग होती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड। अब यहाँ पे अब बैकग्राउंड कंटेंट में अब ये वाइट जो है कलर है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्लाइडर को अप एंड डाउन मूव करके अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम जो है करंटली वाइट कलर ही यूज़ करेंगे। तो हमने वाइट कलर पे क्लिक किया और उसको ओके कर दिया। तो हमारे पास एक ऐसी विंडो ओपन होगी। एज यू गाइस कैन सी कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्स और एक पोस्टर ओपन किया है। मैं इन पोस्टर्स और पिक्स को यूज़ करके आपको बेसिक टूल्स यूज़ करना सिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा जो पैनल है ये आपको लेयर्स दिखा रहा है। पहले तो अपनी बैकग्राउंड लेयर को हमने अनलॉक करना है, डबल क्लिक उस पर करेंगे तो ओके कर दें यहाँ पे, तो आपकी लेयर अनलॉक हो जाएगी। आपने अगर कोई न्यू लेयर ऐड करनी है तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, डस्टबिन के साथ जो प्लस बना हुआ है, तो आपकी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। फॉर नाउ हमें किसी न्यू लेयर की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से हम अब इसको डिलीट कर देते हैं। लेयर्स, सारा काम जो है फोटोशॉप पे वो लेयर्स पे ही होता है। अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो वो एक अलग लेयर बनाएगा, कोई पिक ऐड करनी है वो एक अलग लेयर बनाएगी, बैकग्राउंड की लेयर्स अलग होगी। तो इस वजह से लेयर्स को समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है पहले। और अब लाइट, अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो ये हमारी एक टूल, ये टूल बार है, इसमें जो हम टूल्स यूज़ करते हैं वो सब है। तो हमारा जब आप टूल बार पे जाएंगे तो हमारा फर्स्ट जो टूल है वो है मूव टूल। जब आप किसी भी टूल पे अपना कर्सर रखेंगे ना तो वो आपको बताएगा, आपकी जो है डिस्क्रिप्शन उस टूल की आएगी कि ये टूल हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा टूल है वो मूव टूल है। मूव टूल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप का और सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। इसका कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपली जो है ये लेयर्स को मूव करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप देखें हमारे पास ये पोस्टर है, इसके अंदर ये टेक्स्ट की लेयर है। मूव टूल को यूज़ करके मैं इस लेयर को कहीं भी मूव कर सकती हूँ, बस सिंपल। उसके बाद हमारे पास, अगर हम यहाँ पर आए, राइट क्लिक करें मूव टूल के ऊपर, तो हमारे पास एक नीचे टूल आ रहा है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल का काम क्या है, अगर हम यहाँ पे एक पिक देखें, आर्टबोर्ड टूल का काम ये है कि यहाँ पे मैं एक इमेज सेलेक्ट किया है, यहाँ इतना पोर्शन उसका, तो ये एक आर्टबोर्ड बना देगा। मैं अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करती जाऊँ तो ये एक आर्टबोर्ड बन जाएगा। इसका कोई ख़ास यूज़ तो नहीं होता हमारे पोस्टर्स बनाने में, लेकिन जस्ट मैं आपको नो हाउ दे रही हूँ इसकी, कि आप लोगों ने इसमें अगर आप डिफरेंट पिक्स ऐड कर सकते हैं, एक ही कैनवस के अंदर आपने डिफरेंट पिक्स ऐड कर दी। मैं अब कंट्रोल जी करके यूज़ करके इसको जो है ख़त्म कर रही हूँ। अंडू करते हैं हम कंट्रोल जी को यूज़ करके। इसको मैंने जूम इन किया यहाँ से और अब हम जा रहे हैं मूव टूल के बाद। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसका जो शॉर्टकट है, अगर आप कीबोर्ड पे एम प्रेस करेंगे तो ये टूल आपका ओपन हो जाएगा। इसका सिंपल सा काम है, इट मेक्स अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। इसको आप यूँ देख सकते हैं कि अगर आपने इस मतलब ये जो एक इमेज है इसका सिर्फ आपको फेस चाहिए तो आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है कि आप ये बस इतना पोर्शन सेलेक्ट हो गया, अगर आप इसको करेंगे लेयर वाया कट पे तो ये एक न्यू लेयर बन जाएगी जिसमें वो आपको शो, अगर आप ये बैकग्राउंड लेयर क्लोज कर देंगे आपको न्यू लेयर शो कर देगी कि जो है आपने इतना कट कर लिया पोर्शन। उसके अलावा इसके आगे हम जाएं तो ये एक हमारे पास सेकंड इसका जो है वो है इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल का भी सेम काम है, लेकिन वो जो सिलेक्शन करता है वो इलिप्टिकल उसमें करता है शेप में।
ये भी लेयर सिलेक्ट करता है एक स्मॉल पोर्शन को। एक और इसको अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल को दोबारा सेलेक्ट करें और हम यहाँ पे हमने बैकग्राउंड पे एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट किया, और फिर अगर हम यहाँ पे ब्रश टूल यूज करते हैं और हम कुछ यहाँ पे पेंट वगैरह करते हैं, तो ये इसके अंदर पेंट होगा, यहाँ पे बाहर पेंट नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम हमारी जो एक्टिव पोर्शन है वो बस यही है। उसके अलावा हमारे पास जो तीसरा है सिंगल रो मार्की टूल। सिंगल रो मार्की टूल का ये डिफरेंस है इनसे कि ये एट अ टाइम सिंगल पिक्सल को ही सिलेक्ट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक रो में जितने सिंगल पिक्सल हैं उनको सिलेक्ट कर लेगा, और जो सिंगल कॉलम मार्की टूल है वो एक कॉलम में जितने पिक्सल्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेगा। हमारा जो थर्ड हमारे पास टूल है वो है लासो टूल। लासो टूल एज उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ रहा है कि इट मेक्स फ्री हैंड सिलेक्शन। अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक इमेज है और मैं फादर्स डे का कोई पोस्टर बनाना चाह रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं ये इमेज इंसर्ट करना है मैंने उसके अंदर, तो मैं लासो टूल के थ्रू अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं फ्री हैंड सिलेक्शन मतलब कर्सर को यूज़ करके सिलेक्ट करके इस पोर्शन को, मतलब अब इतनी नीट सिलेक्शन नहीं हो रही, लेकिन अगर आप लोग उस पर ज़रा टाइम लगाएं तो ये नीट सिलेक्शन हो जाएगी। इस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, एंड में लाकर आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वहां पे क्लिक करना है ताकि ये एक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाए। अब आप मूव टूल यूज करके आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। इवन ये देखिए मेरा फर्स्ट पोस्टर जो मैंने एमपीटी बनाया हुआ उसमें जाके मैं पेस्ट भी कर सकती हूँ। कंट्रोल जी करके मैंने इसको अनडू किया, मैं दोबारा उस पिक पे गई। अब मैंने इसको डी सेलेक्ट करना है, डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। लासो टूल के आगे हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेकंड जो टूल आ रहा है वो है पॉलीगॉनल लासो टूल। उसमें क्या है कि सेम ही है लासो टूल की तरह, लेकिन यहाँ पे एंकर पॉइंट के थ्रू काम होता है। अब आपने यहाँ पे एक क्लिक किया ना, दूसरा आप जहाँ पे करेंगे क्लिक वहां पे जाके खत्म होगा, एंकर पॉइंट्स बनते जाएंगे। सिंपल उसी तरह आपने अगर इस पिक को कहीं लेके जाना है तो आप इसको एरिया को सिलेक्ट करते जाएंगे। इसको हमने दोबारा डी सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस करके इसको हम स्केप सॉरी करेंगे, हम इसको डी सेलेक्ट नहीं करेंगे, स्केप कर देंगे हम, मतलब इसको सारे एरिया को उसी तरह सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैग्नेटिक लासो टूल है। मैग्नेटिक लासो टूल का क्या काम है, अगर आपने इसको एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया ना, अब आप कर्सर मूव करते जाएंगे, कुछ क्लिक नहीं करना आपने, बस कर्सर मूव करते जाएंगे तो ये खुद ही एजेस को सिलेक्ट करता जाएगा। या मैं नीचे नीचे जैसे जा रही हूँ वो खुद ही एजेस को डिटेक्ट करके बाउंड्री बनाता जा रहा है। ये आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर आए और ये एक पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। आप फिर मूव टूल यूज करके इसको मूव कर सकते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करके इसको डी सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी प्रेस करके इसको अनडू किया और फिर इसको कंट्रोल डी किया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू आपने जो काम लासो टूल के थ्रू किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू भी वही काम करना है। ये आपका ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे जितना एरिया सिलेक्ट किया है उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। क्विक सिलेक्शन टूल, फिर उसी तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि जहाँ जो जिस एरिया को आपने सिलेक्ट करना है उतने पोर्शन को आपने किया तो क्विक सिलेक्शन टूल उस एरिया में जो ऑब्जेक्ट है उसको खुद से सिलेक्ट कर लेता है। मैजिक वॉन्ड टूल भी ऐसे ही है, कंट्रोल डी प्रेस करके इसको डी सेलेक्ट किया। मैजिक वॉन्ड टूल खुद से ही एरिया को सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर मैंने उसके हेयर पे क्लिक किया है तो वो उसको खुद ब खुद ही सारा सिलेक्ट कर लेगा। क्विक सिलेक्शन टूल भी ऐसे ही है, जहां जहां मैं क्लिक करती जाऊंगी वो उस एरिया को सिंपली ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के लिए जो एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए हम ये टूल यूज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल तो हम वैसे भी एक गैलरी में अगर हमने कोई इमेज क्रॉप करना है, उसको रीसाइज करना है तो हम उसको क्रॉप कर सकते हैं। या आपने क्रॉप टूल पे क्लिक किया है तो ये हमारे पास एक बॉर्डर टाइप आ गए हैं। अगर आपने पहली बात तो जितना इमेज आपको पोर्शन चाहिए उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको नहीं यूज़ करना तो आप एस्केप प्रेस करेंगे तो ये बाउंड्री रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपने इसको करना है जो है क्रॉप, तो आपने उस तक का पोर्शन लिया तो ये ऊपर आ रहा है टिक का ऑप्शन, तो आप इस पर टिक करेंगे तो आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा।
उस पर आप राइट क्लिक करें तो उसके बाद आपको ऑप्शन आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये भी क्रॉप टूल की तरह ही है, लेकिन ये है कि अगर हम इसमें एक पोर्शन सेलेक्ट किया हमने और अगर हम उसको किसी स्पेसिफिक एंगल पे क्रॉप करना चाह रहे हैं, लाइक अगर मैं इसको यूं क्रॉप करना चाह रही हूँ थोड़ा सा टिल्ट करके, मैंने यूं कर दिया, तो वो उसको उसी कैनवस के अंदर एडजस्ट कर देगा उसी एंगल पे। स्लाइस टूल बेसिकली जो है वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, इस मतलब स्मॉल पोर्शन को स्लाइस करने के लिए यूज़ होता है ये। इसको हम ऐसे खास यूज़ नहीं करते, तो हम इसकी फर्दर डेप्थ में नहीं जाएंगे। और स्लाइस सेलेक्ट टूल अगर जो हमने स्लाइस कट किया है उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो फ्रेम टूल है। फ्रेम टूल को हम ऐसे यूज़ नहीं करते, तो हम इसको स्किप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टूल है आई ड्रॉपर टूल। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, हम मोस्टली इसको कलर चेकिंग, कलर सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मेरे फर्स्ट करें कि अगर मैंने पोस्टर बनाना है और मैं उसके लिए, मेरे पास फादर्स डे के पोस्टर बनाना है, ये मैंने इमेज डालना है उसके अंदर, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है उसका कलर, जिसका बैकग्राउंड कलर है वो, अब मैं जो है आई ड्रॉपर टूल यूज़ करूँगी, उसको बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कलर यहाँ पे आ गया ये। तो जब मैं टेक्स्ट यूज़ करूँगी तो मैं टेक्स्ट एंटर करूँगी तो मैं इस कलर को यूज़ कर सकती हूँ। हमारा जो फिर नेक्स्ट टूल है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश। उसके लिए हम इमेज ये वाला देखते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास ये सीनरी है, हमें ये सीनरी बहुत अच्छी लग रही है, हम चाहते हैं कि ये बीच में से कार को हम निकाल दें, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। हमने इस पर क्लिक करके जाना है तो ये उस पोर्शन को रिमूव कर देगी, ब्लर सा कर देगी। लेकिन अगर हम इसको सही तरह से करें तो ये बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो जाता है। और अगर इसको दोबारा करें तो बिल्कुल इमेज क्लियर हो जाता है। इसको मोस्टली जो है हम यूज़ करते हैं फ़ोटो रीटचिंग में, अगर आपने किसी इमेज के ऊपर से ब्लेमिशेस या पिंपल वगैरह रिमूव करने हो तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हीलिंग ब्रश टूल का भी सेम काम है। पैच टूल का ये है कि अगर आप फर्ज करें आपने ये एक छोटा सा पैच बनाया है, अब ये पैच बनाने के बाद अपना कर्सर जहाँ कहीं भी मूव करेंगे ना तो उस पैच में वो चीज़ आना शुरू हो जाएगी। ऐसे जिसका कुछ ख़ास हम यूज़ नहीं करते पोस्टर डिज़ाइनिंग के लिए, या अगर हमने फेसबुक का कवर वगैरह डिज़ाइन करना है, तो इसके अगर आपको इसमें फर्दर इंटरेस्ट है तो आप इसको खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेड आई टूल मोस्टली आपने इमेजेस में देखा होगा कि आपने तस्वीर जब आप बनाते हैं तो उसमें जो है आपकी आईज रेड आ जाती हैं, तो ये उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए होता है। नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है ब्रश टूल। ब्रश टूल हम जब बचपन में पेंट्स वगैरह वाली ऐप यूज़ करते थे तो उसमें भी देखते थे। ब्रश टूल सिंपल टूल है ब्रश पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए। इसके ऊपर जो आप ब्रश साइज अपना एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, और आपने ब्रश की शेप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे कोई मुश्किल नहीं है टूल। इसके आप आगे पेंसिल टूल है, वो पेंसिल के फॉर्म में लिखता है, उससे आप किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसका एक और चीज़ ये है कि आपने फर्स्ट करें पेंसिल टूल से लाइन लगानी है, आप ये वैसे एक फ्री हैंड लाइन लगाएंगे तो एक टेढ़ी सी लाइन लगी है, लेकिन अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है तो आपने क्या करना है कि आपने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, शिफ्ट साथ प्रेस करके रखना है, तो ये देखें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती जा रही है, बस दैट्स इट। इसके अलावा इसको कोई हम ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टेम टूल उसके नेम से ही समझ आ रही है कि हम एक इमेज जो है उसका क्लोन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे ये एक इमेज है रोड पे, हम यहाँ पे अगर फर्स्ट करें इस कार को हम चाह रहे हैं यहाँ के बजाय यहाँ रख दें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पूरे एरिया को आप कवर करें और उसको उधर लेके जाएं, तो कि देखें पूरी इमेज यहाँ पे आ गया। बस सिंपल क्लोन बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर आपने एक इमेज को दूसरी जगह पे भी लेके जाना है तो ये उसलिए यूज़ होता है। और अगर पैटर्न स्टैम्प टूल है, इसके लिए आप ये वाला इमेज देखें, सॉरी ये वाला, अब ये देखें हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर मैं काम नहीं करूँगी। जब भी आपने पैटर्न बनाने है उसके लिए आपने एक सेपरेट लेयर बनानी है या उस लेयर की कॉपी बनानी है, उसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल जे, ये हमारे पास एक न्यू लेयर आ गई है। अब मैं जो है यहाँ पे पैटर्न बना लिया है, पैटर्न बनाऊंगी इसके ऊपर, मैंने ये पैटर्न सेलेक्ट किया है ऊपर, यहाँ पे मैं इसको पैटर्न बना रही हूँ, रैंडम से सिलेक्शन करके मैंने एक पैटर्न बना दिया है। और यहाँ पे मैं नॉर्मल मोड से जो है मल्टीप्लाई मोड पे जा रही हूँ, इसको मैंने मल्टीप्लाई मोड कर दिया।
और इसकी मैं ओपेसिटी कम कर दी, बस सिंपल सा पैटर्न उसके फेस पर आ गया। यू गाइस कैन सी दिस। ऐसे इसका भी कुछ खास यूज़ नहीं है, लेकिन फोटो रिटचिंग वगैरह में अगर हमने कोई वैसी ऐड करना हो तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। अब जैसे मैंने लास्ट वीक में आपको दिखाया कि मैंने उसके फेस से पैटर्न बनाया। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है कि अब हिस्ट्री ब्रश टूल के अंदर इसकी ओरिजिनल इमेज सेव है। जैसे जैसे मैं उसको इसके ऊपर से गुजारूंगी तो वो इसका इमेज रिस्टोर करना स्टार्ट कर देगा जैसे वो पहले था। मैं उस पर क्लिक करती जाऊंगी तो वो जो हमने ऐड की थी एक लेयर सी, वो उसको रिमूव करता जाएगा। दैट्स इट। ये ओरिजिनल हमारे पास लेयर आ गई। मैंने कंट्रोल Z प्रेस कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है, इसको हम स्किप करेंगे। उसके बाद इरेजर टूल है। नेक्स्ट इरेजर टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे ज़्यादा हमारे पास मूव टूल और ये इरेजर टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं पिक 1 पे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अगर पोस्टर बनाना चाह रही हूँ फादर्स डे का और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए ये इमेज जो है यूज़ करूँ। मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर मैंने आप जैसे आप लोगों को कहा था कि फादर्स डे वाले पोस्टर में हमने कहा कि मैंने ये वाला इमेज लगाना है। तो पहले तो हमने जो है क्विक सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसको मूव कर लिया। लेकिन हमें पहले हम एज इट इज़ इसको मूव नहीं कर सकते, हमें इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। इरेजर टूल सिंपली इरेज करने के लिए यूज़ होता है। ये देखिए मैं जैसे जैसे इसको मूव कर रही हूँ ये इसको इरेज किया जा रहा है। और उसका साइज़ भी आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये जो ऊपर लेयर आती है, जो भी आप टूल खोलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो जैसे जैसे आप फोटोशॉप सीखेंगे तो ये आप इसको एक्सप्लोर कर लेंगे खुद। उसके बाद जो सेकंड है वो बैकग्राउंड, सेकंड जो हमारे पास है वो बैकग्राउंड इरेजर टूल है। वो भी बैकग्राउंड रिमूव करता है। ये देखिए मैं इसको जैसे जैसे क्लिक करी हूँ, लेकिन इसका ये मैं कहूँगी डिसएडवांटेज है कि अगर आप यहाँ पे उसको रिमूव करें तो उसका फेस को भी रिमूव कर देगा। इसके लिए आपको बहुत केयरफुल होकर और अपना साइज जो है इरेजर का बहुत सेट करके उसको इरेज करना पड़ता है। और जो लास्ट हमारे पास है मैजिक इरेजर टूल, ये ज़रा काम को आसानी से कर देता है। इस पर आप 1 क्लिक अवे हैं, एक क्लिक करेंगे तो सब कुछ बैकग्राउंड वगैरह रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट टूल है हमारा ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल को मैं अगर बताऊं कि मैं किस लिए यूज़ करती हूँ तो हम बेसिकली उसको कलरफुल से बैकग्राउंड या 2 कलर कम्बिनेशन में ना बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इसके लिए ये है, अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है और उसको मैं यहाँ तक लेके जा रही हूँ तो ये यूं आ जाएगा बैकग्राउंड। आप ये देखें थोड़ा सा ग्रे और वाइट का थोड़ा सा ये एक ग्रेडियंट आ गया हमारे पास। अब ग्रेडियंट ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हाफ साइड पे जो हमारा फोरग्राउंड, ये हमारे पास जो सिलेक्ट हुआ है ये फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर का ग्रेडियंट है। तो आप इसको नीचे से अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे अपना फोरग्राउंड कलर भी चेंज करके, लाइक अगर मैं यार ये फोरग्राउंड कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं अपना बैकग्राउंड कलर थोड़ा इस तरह करके सिलेक्ट कर लेती हूँ और बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, बैकग्राउंड में कलर ये सिलेक्ट कर लेती हूँ और अब मैं अपना ग्रेडियंट बनाती हूँ तो वो कुछ इस तरह से आएगा। उसके अलावा ये हम हमारा लीनियर ग्रेडियंट पे हम एक मिनट कंट्रोल Z प्रेस करें, लीनियर ग्रेडियंट पे हम देखें तो ये हम यहाँ पे प्रेस करें तो यूं करके हमारा आएगा फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर में। पहले यहाँ पे ऊपर देखें ये वाला कलर आ रहा है, फिर नीचे करके ये आ रहा है। उसके अलावा ये हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, ये रेडियल ग्रेडियंट है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल C करूं और अब मैं यहाँ पे प्रेस करूं दोबारा से तो रेडियल ग्रेडियंट में ये है कि मैं अगर यहाँ से यहाँ पे प्रेस करूं तो सेंटर से एजेस की तरफ ग्रेडियंट जा रहा होगा। फिर हमारे पास आगे है एंगल ग्रेडियंट, ये एक स्पेसिफिक एंगल पे ग्रेडियंट बना देगा, यूं कर आ जाएगा। फिर अगर हम इसको अनडू करें और हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला ग्रेडियंट, इसका ये है अगर मैं राइट साइड पे क्लिक करूं तो वो लेफ्ट साइड पे उतना ही ग्रेडियंट दोबारा बना देगा।
शिफ्ट ग्रेडियंट या रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट जिसको हम कह सकते हैं। और लास्ट है हमारा डायमंड ग्रेडियंट। लास्ट में ये डायमंड ग्रेडियंट, इसको हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। अब डायमंड ग्रेडियंट क्या है कि मैं इसको यूं प्रेस कर रही हूँ, अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊँ, सॉरी, ये सेंटर में एक डायमंड शेप की बनी हुई आएगी। अगर आप इसको देखें तो ये अब सेंटर में एक डायमंड शेप बनी हुई आ रही है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल सिंपली इसके नेम से शो कर रहा है एक स्पेशल, अगर किसी भी इमेज का कोई स्पेसिफिक एरिया आपने ब्लर करना है उसको ब्लर करेगा। शार्पन टूल इन्हेंस करेगा किसी भी इमेज के किसी फीचर को। और स्मज टूल ब्लर की फॉर्म है लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा बिगाड़ देता है अगर हम इसको आसान अल्फाज में कहें तो। अब है डॉज टूल। डॉज टूल को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन करती हूँ। ये डॉज टूल है। डॉज टूल क्या है कि ये आप इस पर क्लिक करें उसका डिस्क्रिप्शन देता है लाइटन एरियाज इन एन इमेज। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये उस एरिया को ज़रा ब्राइट सा कर देगा। उसके अलावा अगर हम इसको किसी फीचर को हम कहें इन्हेंस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें अगर मैं इसी कॉलर बॉन्स को इन्हेंस करना चाहूँ तो मैं अगर आराम से सिलेक्शन करूँ, इतनी अच्छी तो सिलेक्शन नहीं हो रही, लेकिन अगर देखा जाए तो वो सही उसने उसके फीचर को इन्हेंस कर दिया। उसके अलावा डॉज टूल के अलावा हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो बर्न टूल है। जैसे डॉज टूल लाइटन करता है इमेज को, बर्न टूल उसको डार्क कर देता है, ये एज यू गाइस कैन सी। उसके बाद हमारे पास स्पंज टूल है। स्पंज टूल या तो इमेज को सेचुरेट करता है या डीसेचुरेट करता है, डिपेंड करता है कि ऊपर आपने मॉड कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। डीसेचुरेट में क्या करेगा, ये उसको लाइटन कर देगा। इसको हम अनडू करते हैं। और अगर आपने सेचुरेट पे क्लिक किया है तो ये आपके फीचर्स वहाँ पे इन्हेंस कर देगा। यहाँ पे देखें अगर मैं इस पोर्शन पे कर रही हूँ तो ये उस फीचर को और सेचुरेट करके दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये भी। इससे आप मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस इसको आप जैसे देखिए मैंने एक लोगो ओपन किया है। अब मैं कह रही हूँ कि इसको मैं पहले जूम इन कर लूँ ज़रा। ये लोगों का अगर मैं सेंटर वाला पार्ट कहूँ कि मैंने इसका जैसा पार्ट बनानी है शेप, तो मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगी। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट में यहाँ पे लेकर आई और मैंने इस पर क्लिक करके रखना है। फिर मैं इसको यूँ एडजस्ट कर सकती हूँ इस कर्व के अकॉर्डिंग। फिर दोबारा यहाँ पे लेकर आई, बिल्कुल मैं आपको एक रफ से सिलेक्शन करके। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे लेकर आ गए और आपने उसको छोड़ दिया तो आप उसका एंगल एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। मैंने इसको कंट्रोल जी किया। अब यहाँ से मैं दोबारा इसको लेकर आई। यहाँ पे मैंने फिर अगर मैं इसका एज सेलेक्ट करना है, एडजस्ट करना है इस एंगल को, तो मैं इस पर प्रेस करके रखूँगी। यहाँ पे मैं लाई, उसको रिलीज़ नहीं करना। अब मैं इसका एंगल यहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ। फिर मैं अब इसको बिल्कुल रफ सा करके आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको एक इसी जैसी शेप कैसे बना सकती हूँ। एंगल्स वगैरह आप इसके उसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया है। और एंड में आके जहाँ से स्टार्ट किया था उसी पे ख़त्म करें तो ये एक आपके पास एक शेप टाइप बन जाएगी। अब यहाँ पे आप अगर आप इस वाले टूल इसको देखें, पाथ सिलेक्शन टूल से आप इसको यहाँ पे करेंगे ना अलग से, तो ये पाथ आपके पास अलग से आ जाएगा। और इसका जो दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आप यूज़ करके एंकर पॉइंट्स को जरा एडजस्ट खुद से दोबारा से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, इसको दोबारा से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इनका सिंपली यही यूज़ है। पेन टूल की ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, इसके बारे में ज़्यादा इसके जो हैं बारे में हम ज़्यादा जो डिटेल है वो नेक्स्ट वर्कशॉप में पढ़ेंगे जो आपकी एडवांस लेवल वर्कशॉप है। अब जो नेक्स्ट टूल है हमारा, उसके लिए हम यहाँ पे एक मिनट आते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा टाइपिंग के लिए, हम उसको यूज़ करते हैं। उसके लिए हमारे पास है टाइप टूल। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, हॉरिजॉन्टली टाइप करेगा। इसको हमने सेलेक्ट किया, सही है। इसके लिए हम पहले फॉन्ट साइज एडजस्ट कर लें ताकि आपको नज़र आए।
फॉन्ट साइज कैसे एडजस्ट करना है, ये आपका फॉन्ट साइज एडजस्ट करने के लिए यहाँ से आप अपना जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हैं, या आपने टेक्स्ट लिखना किस फॉर्म में, सैम्पल रेगुलर फॉर्म में लिखना है, टैलिक में लिखना है, बोल्ड में लिखना है, टैलिक और बोल्ड दोनों में लिखना है, और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे फोटोशॉप ही लिखी हूँ, फोटोशॉप, तो ये अब मैं आपको इसका साइज अगर हमने बड़ा करना है तो मैं यहाँ 72 पार्ट कर दूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अब मैंने इसका कलर चेंज करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गई और यहाँ से मैंने कलर कुछ भी सिलेक्ट कर लूँ। अब मैं नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारे जो है सेम हो गया दोनों कलर में, यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर दूँ, ये फोटोशॉप पर लिखा आ गया। इसके अलावा अगर मैंने इसका स्टाइल, राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से मैं किसी भी इस पे जाके चेंज कर लूँगी, जैसे आप लोगों को नीचे नज़र आ ही रहा होगा कि वो चेंज हो रहे हैं। उसके अलावा इस पे हम क्लिक पे ओके पे जाके करेंगे तो ये हमारे पास लिखा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो वर्टिकल टाइप टूल है, इसके नेम से ही श्योर है कि वो वर्टिकली टाइप करेगा। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे लिखूँ फोटोशॉप, फोटोशॉप, सॉरी इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन उसको इग्नोर करें, बस सिंपल इसको आपको बताना यही है कि वो वर्टिकली टाइप करेगा। यहाँ पे हमने इसको ओके पे क्लिक किया, और अगर आपने इसको यहाँ साइड पे टाना है, आप अब ये देखें आप टेक्स्ट को भी मूव टूल के मदद से कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये वाला टूल हमने देख लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारे पास ये शेप्स बनाने के लिए, इसके आगे काफ़ी सारी शेप है, रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, लिप्स टूल है, ये डिफरेंट किस्म की शेप्स बनाने के लिए यूज़र। रेक्टेंगल टूल है, इससे रेक्टेंगल शेप बना लें तो आप इससे सारी शेप्स ट्राई कर सकते हैं। ये उसके बाद हैंड टूल है, सिंपल हैंड टूल का काम ये है कि इसने मूव टूल का सिंपल जो यूज़ है वो आपके कैनवस को मूव करवाता है, और जो रोटेट व्यू टूल है वो रोटेट करवाएगा यूं करके, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं उसको। उसके अलावा ये हमने पढ़ा है जूम टूल, जूम इन करने के लिए, ये इसको जूम आउट करने के लिए, इस पे जाके आप अपनी टूल बार को एडिट कर सकते हैं। और ये आपका फोरग्राउंड, नेक्स्ट जो टूल है ये आपका फोरग्राउंड, और ये बैकग्राउंड कलर है, इसको आप अगर जो बैकग्राउंड कलर है उसको फोरग्राउंड में करना है, इस तरह आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द टूल्स। अब इसके बाद इन टूल्स को यूज़ करके हमने एक पोस्टर कैसे बनाना है अब हम वो देखते हैं। ये एक पोस्टर है, ये मैंने बनाया था मुज़म्मा फातिमा जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी का। अब ये पोस्टर है, यहाँ पे आप इसके राइट साइड पे देखें, बॉटम राइट पे ये लेयर्स हैं सारी इस पोस्टर की। अब मैं इन सब लेयर्स को ऑफ करके मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ हमने ये पोस्टर बनाया कैसे है। देखिए अब जब जैसे जैसे मैं ऑफ करी हूँ वो चीज़ें डिसअपीयर हो रही हैं वहाँ से, ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे हम नीचे आए, ये हमने टेक्स्ट लेयर हटाई, ये वाली लेयर हटाई, सही है। ये हमारा एक कैनवस है, ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड है उस पर। यहाँ पे मैंने फिर जो है एक बैकग्राउंड खुद से सिलेक्ट किया। बैकग्राउंड जो यूजुअली हम सिलेक्ट करते हैं उसको वो मैं यूज़ करती हूँ, उसके लिए गूगल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्री पिक एक है उधर से ले सकते हैं साइट, और एक अनस्प्लैश है वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने ये सिंपली गूगल से बैकग्राउंड लिया। बैकग्राउंड यूजुअली ना हम लेते हैं, अब इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, बैकग्राउंड हम यूजुअली इमेज लेते हैं, इमेज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब इमेज को मैं आपको करके दिखाऊं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर यहाँ से फर्स्ट करें, मेरे पास ये एक इमेज है, मैंने उसमें उसको ऐड करना है फोटोशॉप में। मैं इमेज पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे ओपन विद फोटोशॉप, ये इमेज अब ओपन हो रहा है, ये यूँ इमेज ओपन हो जाएगा फोटोशॉप पे। ये आप देख सकते हैं इमेज ओपन हो गया। इसी तरह अगर आपने बैकग्राउंड भी ओपन करना है, बैकग्राउंड ऐड करना है इसके अंदर, तो आप उसका इमेज जो है सिंपली फोटोशॉप में ओपन करके यहाँ पर डाल सकते हैं। बैकग्राउंड का साइज एडजस्ट करने के लिए अब मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है ना, मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगी जिससे हम साइज एडजस्ट करते हैं। ये मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये मेरे पास साइज एडजस्ट करने के लिए आ गया। मैं इसको यूं करके एडजस्ट कर सकती हूँ बस। और फिर मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूंगी तो ये मेरा
वह हो जाएगा बैकग्राउंड साइज। अब फिर उसके बाद मैंने जो है टेक्स्ट वाला टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने लिखा है ये अट्रीब्यूट टू मातरे मिलत मोहतरमा फातिमा जीना, ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया है। फिर ये भी मैंने टेक्स्ट के थ्रू ये ऐड किया, मैंने लिखा है यहाँ से इस वाले टूल को यूज़ करके, ये भी मैंने टेक्स्ट टूल से यूज़ करके बनाया। अब ये कैसे मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास हैं डिफरेंट शेप्स। मैंने इनमें से शेप सेलेक्ट की है एलिप्स टूल की। एलिप्स टूल की मैंने शेप सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इस यहाँ से पिक्चर वाली लेयर को मैं ऑफ कर दूँ तो ये देखें मेरे पास अंदर से पिक रिमूव हो गई है। ठीक है, मैंने पिक सेलेक्ट की, मैंने पहले एलिप्स टूल से शेप बनाई, फिर मैंने पिक सेलेक्ट करके इसके ऊपर लाई। अब पिक उसके अंदर कैसे फिक्स हो गई है, मैंने पिक इसके ऊपर ला के रखी टूल के ऊपर, फिर मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है रिलीज क्लिपिंग मास्क, क्योंकि अब ये क्लिपिंग मास्क बना हुआ है, लेकिन जब मैंने इस पर डाला था तो यहाँ पे आया था क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो उस पर क्लिक मैंने किया था तो ये इमेज के अंदर उस शेप के अंदर एडजस्ट हो गई थी खुद ही। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने एलिप्स पे जाएं तो ये देखिए नीचे इफेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये अब जो इलिप्स की इर्द गिर्द एक आपको बाउंड्री सी नज़र आ रही होगी, कि मैंने यहाँ से ये एफेक्ट्स सा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके ये आपका डिफरेंट स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर ग्लो, इनको यूज़ करके मैंने ये इसके स्ट्रोक को यूज़ किया है, बेवल और इम्पोज, इन डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके मैंने इसकी ये बाउंड्री टाइप बनाई है। अगर आप खुद बना के देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कोई मुश्किल इसमें नज़र नहीं आएगी, ये आराम से बन जाता है। फिर उसके बाद बिल्कुल एंड पे जो मैंने चीज़ ऐड की थी वो थी सोशल मीडिया आइकन, और उसके बाद ये एक आइकन यूट्यूब का मिसिंग था, उसके अलग लेयर में आया, और फिर IEEE का लोगो मैंने ऐड किया था। इसमें जो है अब ये भी आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने अपनी लेयर्स को एडजस्ट कैसे करना है। अब देखिए मेरी जो टेक्स्ट की लेयर है जो वो है मेरी बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर पड़ी हुई, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे नीचे ले आती हूँ ना तो मेरा टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। तो आपने सीक्वेंस याद रखना है कि आपने किस सीक्वेंस में उसको लिखना है। अगर आप टेक्स्ट को अपने बैकग्राउंड के नीचे कर देंगे तो आपका टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, अपनी लेयर्स को आपने बिल्कुल सीक्वेंस में रखना है। सो दैट्स इट फॉर द वर्कशॉप। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वर्कशॉप और आप लोगों को मेरी समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को समझ आई है तो फिर आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोगों ने नेक्स्ट वर्कशॉप से पहले न्यू ईयर अभी गुजरा है उसके लिए एक पोस्टर बनाना है, और आप लोगों का मैं अभी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका आईडी दे दूंगी जिस पे आपने मेल करना है, तो आप लोगों ने ये सब पे न्यू ईयर का पोस्टर बना के लाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।